गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल अपन ने अध्ययन किया था धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने के तरीके, यानी कि जो अपना लेसन जो अपना टॉपिक चल रहा था धर्मनिरपेक्षता, उसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से एक राज्य को जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव करने से किस प्रकार संविधान के द्वारा रोका गया है। उसमें अपन ने देखा कि राज्य जो है ऐसे किसी भी एक समुदाय के ऐसे किसी भी लोगों के हाथों में नहीं हो जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए या धर्म के आधार पर धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए किन किन तरीके को जो है अपनाया गया है, किन तरीकों से जो है राज्य पर लगाम लगाई है कि वो जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव ना कर सके। और उसमें अपन ने जो है प्रमुख रूप से 3 तरीकों के बारे में अध्ययन किया था कि किन तरीकों से जो है धार्मिक भेदभाव को या धार्मिक आधार पर जो है करने होने वाले भेदभाव को रोका जा सकता है। सबसे पहले मैंने बात की थी कि राज्य जो है अपने आप को यानी खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी कि राज्य जो है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे, किसी भी धर्म को जो है पर्टिकुलर किसी एक धर्म को जो है राज्य के धर्म घोषित ना करे। दूसरा अपने तरीका देखा था हस्तक्षेप, यानी कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहां तक हो सके राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उसमें अपने प्रमुख रूप से उदाहरण देखा था जिस प्रकार से ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक रूल है कि जो है बाइक अगर चलाएं तो आप हेलमेट पहन के चलाएं, नहीं तो आपके जो है चालान कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अपन देखते हैं कि जो सिख धर्म के जो अपने बंधु होते हैं, सिख धर्म के जो अपने भाई होते हैं, वो अपने सिर पर जो है पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है इस प्रकार से संविधान में छूट दी गई है कि वो जो है हेलमेट नहीं अगर पहने हैं तो उनके चालान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है पगड़ी बांधते हैं। उनको जो है आप विवश नहीं कर सकते कि आप अपनी पगड़ी उतार कर जो हेलमेट बांधो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता है और संविधान में जो है सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। ठीक है, तीसरा अपन ने देखा था तरीका हस्तक्षेप, यानी कि किस प्रकार से राज्य जो है धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। और उसमें अपन ने देखा था कि एक सामाजिक बुराई थी छुआछूत, यानी जो समाज के कुछ वर्ग के लोग जो अपने समाज के लोगों से भेदभाव, उनसे कहने का मतलब है वर्ग बना दिया ऊंच नीच, तो निम्न वर्ग के लोगों से जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता, उनका धार्मिक बहिष्कार किया जाता। तो इस प्रकार के छुआछूत न हो, जो समाज में एक कुरीति थी छुआछूत, उसमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करके उसको दूर किया गया। तो कई स्थितियां ऐसे भी होती है कि जब राज्य जो है या संविधान जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन वहीं पर जो है कई कानून ऐसे भी हैं जिनमें धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, यानी धार्मिक अगर मान्यता है तो जो है कानून भी उसको स्वीकार करता है। ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक बुराई है या किसी प्रकार की कुरीति है तो उनको दूर करने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये धार्मिक वर्चस्व को रोकने के कुछ अपने 3 तरीकों के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। भारतीय आज का अपना टॉपिक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता, देशों की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, आज का जो है अपना बिंदु रहेगा भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस तरह दूसरे धर्मों से है जो है अलग है। तो दूसरे देश में जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं अमेरिका में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कह दिया गया है कि धर्म के आधार पर
किसी से, या कैसे कहने का मतलब है कि विधायिका को जो है प्रतिबंधित कर दिया है, विधायिका पर जो है रोक लगा दी कि धर्म के मामलों में वो किसी प्रकार से कानून नहीं बना सकती। यानी कि अमेरिका में विधायिका ऐसे कोई भी कानून नहीं बना सकती जो धर्म से संबंधित हो। एक प्रकार से धार्मिक मामलों में विधायिका को अलग कर दिया, यानी राज्य और धर्म को पूर्णतः अलग अलग रखा है। वहीं पर अपन देखते हैं भारतीय राज्य, तो भारत में आपने देखा कि आवश्यकता पड़ने पर जो है समय समय पर धर्म के मामलों में धर्म के मामलों में जो है संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका, अगर देखा जाए भारत की तुलना अगर अमेरिका से की जाए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है, एक प्रमुख फर्क है। और ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई। यानी कि अमेरिका की जो विधायिका है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, धार्मिक मामलों में जो कानून नहीं बना सकती, पूर्णतः उसे अलग, राज्य से अलग रखा गया। वहीं पर आप देखो भारत में तो भारतीय विधायिका जो है इस प्रकार से कानून बना सकती है। आप जो है पढ़ चुके हैं कि किस तरह है भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म किया, इस प्रकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। तो इस प्रकार से आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान ने या जो है छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। ठीक है, हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार से अपने सामाजिक, अपन कह सकते धार्मिक क्रियाकलापों में जो है छेड़खानी की, और कहने का मतलब है कि सामाजिक कुरीति थी छुआछूत, उसको दूर किया एक प्रकार से, है ना। तो हमारे जो धार्मिक क्रियाकलापों में छुआछूत था उसको खत्म किया ही है ना। फिर आगे देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में आप देखोगे कि जो राज्य होता है वो धर्म से अलग तो है, लेकिन राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर, हालांकि राज्य और धर्म अलग है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। यानी मतलब है कि भारतीय जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। जैसे अपने लास्ट क्लास में देखा ही था, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूलभूत अधिकार इन जो है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान की अगर जो है तुलना की जाए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, तो अमेरिकी संविधान में जो है राज्य कोई भी ऐसा कहने का मतलब अमेरिकी विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो धार्मिक मामलों से संबंधित हो। यानी कि अमेरिका के संविधान में पहले संविधान संशोधन में ये जो कह दिया गया कि धर्म से संबंधित किसी प्रकार का कोई कानून जो है विधायिका के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। वहीं पर अपन देखते हैं राज्य भारत में, तो भारत में जो है राज्य और धर्म हालांकि पूर्ण अलग है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और उसका एक उदाहरण अपने देखा ही था छुआछूत जो है धार्मिक क्रियाकलापों में से एक था, जिसे संविधान के द्वारा कर सकते हैं राज्य के द्वारा धर्म से अलग किया गया, यानी इसको हटाया गया। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। हालांकि जो है देखने को मिलता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग है, कहीं पर भी जो है बगैर मतलब हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है और समाज में फैल रही धार्मिक जो है रूढ़िवादिता क्रियाकलापों को दूर किया जा
सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अपना दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो, आगे जो है अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।